हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी रोमांचक तथ्य की कहानियों के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नया और सीखने और समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है माँ और बेटे की, जो कि माँ अपने बेटे का भरण पोषण करती है। बेटा समय के अनुसार बढ़ता जाता है और अपनी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करने लग जाता है। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है तो बेटे की एक नौकरी भी लग जाती है और वह धन का अर्जन भी करने लगता है, एक सक्षम व्यक्ति बन जाता है। तो माँ के मन में ऐसा विचार आया कि अब जो मेरा बेटा है वो सक्षम व्यक्ति बन गया है, हर एक चीज से पूर्ण हो चुका है वो। तो माँ सोचती है कि क्यों ना अब इसका विवाह कर दिया जाए। तो माँ एक अच्छी सी लड़की को देख के अपने बेटे का विवाह कर देती है। और जब विवाह हो जाता है उसके बेटे का, तो धीरे धीरे कुछ समय तक तो ठीक रहता है, बाकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेटे के मन में अपने माँ को लेकर उसकी माँ, स्वयं की माँ, उसको बोझ लगने लगती है। और जो उसकी पत्नी थी वह भी कहने लगती है कि इस बुढ़िया को कहीं ना कहीं तुम भेज दो, ये यहाँ रहने लायक नहीं है, मुझे बहुत इसकी सेवा करनी पड़ती है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हारी सेवा करूँ, अपनी सेवा करूँ, इसकी भी सेवा करूँ, इस प्रकार मैं कब तक रह पाऊंगी, मुझे तकलीफ होती है। तो बेटा भी सोचता, उसी के सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है। बेटा बोलता सही बात बोल रही हो। तो बेटा एक दिन कहता है कि माँ एक बात तुझसे पूछूं। तो माँ बोलती बिल्कुल पूछो। तो बेटा यह कहता है, माँ तूने मेरे लिए क्या किया है। तो माँ बोलती है, तुझे इतना बड़ा कर दिया फिर भी तू पूछ रहा है कि मैंने तेरे लिए किया क्या है, क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। तो बेटा बोलता है तूने क्या किया। तो माँ बोलती है, तुझे पढ़ा लिखा इतना बड़ा कर दिया, अब क्या करूं। तो बेटा बोलता है, ये तो सब करते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं, तूने भी किया है। इसके अलावा तूने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्या कार्य किया जिससे मैं सफल हो पाया। ये तो मैं अपने मेहनत के बल पे सफल हो पाया हूँ। देखिए बेटे की मूर्खता। इसी प्रकार से अब वो प्रतिदिन माँ को कोसने लगे, पति पत्नी दोनों मिलकर माँ को कोसने लगे। माँ बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, जो माँ के गुरु महाराज थे वह घर आते हैं। तो गुरु महाराज की पूजन अर्चना वंदना करते हैं। और जब माँ अपनी व्यथा को सुनाती है गुरु महाराज से कि गुरु महाराज मुझे और किसी चीज की परेशानी तो नहीं है, बाकी जो मेरे बेटे और बहू हैं यही मुझे कोसते रहते हैं, बोलते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या नहीं। गुरुजी बात को समझ जाते हैं, बोलते चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि अपने बहू और बेटों को बुलाओ। तो माँ बुलाती है बहू बेटों को। तो आते हैं और गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं, मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताने के लिए आया हुआ हूँ, कहीं ना कहीं सभी लोगों को जानना चाहिए। तो गुरु से पूछते हैं कौन सी बात है। तो गुरु जी बोलते हैं, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी माँ का गुरु हूँ, तुम्हारा भी मैं परम गुरु हूँ। तो मैं तुम्हें ये बताना कि माँ का कर्ज क्या होता है। तो गुरु जी बोलते हैं, सभी लोग धैर्यता पूर्वक सुनिएगा। तो गुरु जी कहते हैं कि पहली बात तो मैं बता दूं कि माँ का कर्ज जो होता है उसको कोई भी चुका नहीं सकता। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ इस बात को बताता हूँ। गुरु जी कहते हैं, एक बेटे ने ऐसा कहा कि माँ तू बता तेरा कर्ज क्या है, मैं तेरे कर्ज को चुकाऊंगा। तो माँ बोलती है कि रहने दे बेटा, मत चुका, तूने इतना बोल दिया, मैं इतने में ही खुश हूँ। तो नहीं बेटा जबरदस्ती करता, नहीं माँ तू बता, मैं तेरे कर्ज को चुकाऊंगा, तुझे क्या चाहिए, कितने बंगले चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, बता। माँ बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रहने दे, तूने बोल दिया, मैं इतने में ही संतुष्ट हो गई तेरे बोलने से ही। तो वो बेटा बोलता नहीं, फिर मैं तेरा दूध का कर्ज चुकाऊंगा, तेरा कर्ज चुकाऊंगा। तो माँ बोलती है अगर तेरे को कर्ज चुकाना है तो कोई बात नहीं, तू आज मेरे साथ रात्रि में सो जा। वो बेटा रात्रि में अपनी माँ के पास सो जाता है। और जब बेटे की नींद लग जाती है तो माँ उठा के बोलती है, बेटा मुझे पानी ला के दो। तो वो उठ के जाता है, पानी ला के देता है माँ को, और माँ पानी पीती है, फिर सो जाती है, और बेटा भी सो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर माँ बेटे को उठाती है कि बेटा
मुझे पानी प्यास लगी है। वो तो भी कुछ नहीं बोलता बेटा, फिर पानी ला के दे देता है माँ को। फिर माँ पानी पीती है और फिर थोड़ी देर बाद माँ फिर बेटे को बोलती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। तो बेटा वहां पास से चिड़चिड़ाने लगा। बेटा बोलता है, अरे एक बार नहीं मांग सकती हो? जब मेरी नींद लग जाती तो मुझे डिस्टर्ब करती हो। मुझे सोना नहीं, मुझे तुम सोना नहीं देना चाहती हो। मैं सोऊं भी ना। अरे एक बार पी लो, ये दो दो तीन तीन बार इस प्रकार क्यों मुझे बार बार पानी ला दो। फिर माँ वहां पे उसे कुछ नहीं बोलती है और फिर उसको उठाती है चौथे बार। और जब चौथे बार माँ उस बेटे को उठाती है तो बहुत तेज क्रोधित स्वभाव से बोलने लगता है, अरे माँ, ये मतलब तू चाहती क्या है? मुझे तू सोना नहीं देना चाहती क्या आज मुझे? ये क्या है, मतलब एक बार पी ले। तो माँ बोलती है वहां पे कि अरे मूर्ख, तूने तो एक दिन में ही अपने अपनत्व को दिखा दिया। अब मैं तो तुझे 9 महीने तक पाल पोस के बड़ा करी हूँ, अपने गर्भ में 9 महीने तक रखी और पाल पोस के तुझे बड़ा करी। कहीं ना कहीं इतना तेरे लिए कष्ट झेली हूँ कि तू उसको ना कल्पना भी तू उसकी नहीं कर सकता। तेरे तेरे ना मल मूत्र में मैं सोई हूँ। तब मैं कभी तुझे डांटती नहीं थी, मैं तुझे मारती थी, फिर भी स्नेह ही करती थी। और मैं तुझसे 4 बार आज पानी मांग ली एक रात्रि में ही, तो तू क्रोधित हो गया। तू यही कर्ज चुकाएगा। इसलिए बोला गया है, माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। कहा जाता है कि 7 जन्मों की अगर अपने ही चमड़ी से माँ के ना चप्पल ही बनवा दिए जाए तो माँ का कर्ज अदा नहीं हो सकता है। तो अपनी माँ से स्नेह करें। जब इस बात को गुरु जी कहते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा बहुत और रोने लगते हैं मन ही मन, कि वो यही बात बोल रहे थे कि माँ तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब गुरु जी इस बात को बोलते हैं तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लोग बोलते हैं, गुरु जी आपने क्या अच्छी बात कही है, आज तो आपने हमारी आंख को ही खोल दिया है। और माँ को भी प्रणाम करते हैं। तब से वो सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संतों का संग करना चाहिए, कि संत हमको सही मार्ग बताते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। वैसे सुंदरकांड में तो एक चौपाई भी है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत के दर्शन दुर्लभ है। जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तो संत के दर्शन दुर्लभ है। आप जाके दर्शन करें ये अलग विषय है, बाकी आप कहीं जा रहे हैं, आपको संत के दर्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर हरि की कृपा तो जरूर है। तो मानना चाहिए इस बात को। और जब इस बात को गुरु जी कहते हैं कि अगर 7 जन्मों की अपने ही चमड़े की तुम अगर माँ को पादुका भी पहना दो तो तुम भी तब भी तुम माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकते हो। इस बात को जब गुरु जी कहते हैं तो कहीं ना कहीं तीनों लोग मनमुग्ध हो जाते हैं, जिससे कहा जाता है। दोनों लोग प्रणाम करते हैं और अपना अच्छा जीवन यापन करने लगते हैं और माँ की खूब सेवा भक्ति करते हैं और स्नेह के साथ। तो कहीं ना कहीं जो भी ऐसे बेटे बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये सोचो तुमने तुम्हारे लिए माता पिता ने क्या नहीं किया और फिर भी तुम कमी निकालते रहते हो। इस बात को जरूर ध्यान देने लायक बात है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमको कभी भी अपने माता पिता को किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेज आवाज से नहीं बोलना चाहिए। एक न एक हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है जो कि हम कभी उसको अदा नहीं कर सकते हैं। तुच्छ मार्ग जिसको बोला, जब अग्नि जलती है तो अगर हम बोलते हैं कि उनको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, उनके लिए उनके हाथों से अच्छे कार्य को करवा रहे हैं, तो मान लीजिए जिस प्रकार अग्नि जलती है और अग्नि से जो चिंगारी निकलती है तो मात्र आप चिंगारी के समान उनके हाथों से कार्य करवाएं और कुछ नहीं। वो तो अग्नि है, अग्नि आप संपूर्ण अग्नि उनको दे नहीं सकते। तो इस बात से हमको सीखना चाहिए कि माता पिता से किसी प्रकार हमारे प्रति माता पिता को कभी भी दुख ना हो, क्लेश ना हो। अपने आप को बचा के हर एक बात में क्षण क्षण में सावधान रहिए और सतर्क रहिए और अपने माता पिता के प्रति प्रेम स्नेह को जागृत करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनका वंदन करिए, उनके वचनों में अपने नियम संयम को रखिए और उनके वचनों को मानिए। चलिए, तो आपको कहानी किस प्रकार की लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो चीज़ लोगों को बता रहे हैं क्या वह सही है क्या गलत है। कुछ कमी लगती है तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल GD आध्यात्मिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए
इसी प्रकार के रोमांचक तथ्य की कहानियों को लाते रहें और आपको सुनाते रहें और कहीं ना कहीं अध्यात्म के बारे में आपको बताते रहें। चलिए, तो आप सभी लोगों को हर हर महादेव। और मैं लास्ट में यही बात कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को गीता रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जब आप गीता रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। ये मैं रूपी अहंकार आपके ऊपर छुपा हुआ है। जब तक ये अहंकार है तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते। ये अहंकार आपको अपने वश में नचा रहा है। जिस प्रकार हाथी को एक अंकुश नचाता है, उसी प्रकार यह अहंकार आपको नचा रहा है। तो व्यर्थ समय को मत गवाइए। समझिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। इन चीज़ों को समझिए और ज़्यादा कुछ नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और कहानी आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव।